अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के हवाले से सीरीज़ में हम सिक्स्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पे मैंने बात की है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगें और कुछ क्वेश्चन आपके लिए बड़े इजी हों या उतने कंफ्यूजिंग ना हों। तो इससे ये मुराद नहीं है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग ना हों या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हों। तो ये चीज़ें वेरी करती रहेंगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कोई एक तो क्वेश्चन कम से कम ऐसा होगा कि जिसको आप सीखेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ वो यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट ग्रुप्स फॉर डाटा कलेक्शन। तो अब इसका जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है या क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है। तो इसका आंसर बेसिकली क्लस्टर बनता है। उसकी रीज़न क्या है? बेसिकली स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटा होते हैं और हमारी पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, हेट्रोजीनियस होती है। यानी रिसर्च का पर्पस ये होता है कि मैं ना कोई दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जिनको बेसिकली मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे मैं मेल और फीमेल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहता हूँ या पब्लिक और प्राइवेट स्कूल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैंने अपने पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में वाज़े पार्ट्स में क्लैरिफाई कर दिया है या तकसीम कर दिया है, तो वहाँ पे बेसिकली मेरी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज़ होगी। और एक ये है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मेरा ये पर्पस नहीं था कि मैं मेल और फीमेल या कोई ग्रुप्स को कंपेयर करूँगा, बल्कि ये पर्पस था कि मैं ओवरऑल एक परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्कूल से डाटा नहीं ले सकता था। तो मैंने स्कूल्स को एज क्लस्टर या ग्रुप्स कंसीडर कर लिया और उनमें से कुछ जो स्कूल हैं, यानी सपोज वो 100 स्कूल थे, तो मैंने 100 में से 10 स्कूल को रैंडमली सेलेक्ट किया और फिर उन 10 में से फर्दर मैंने स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि सारे के सारे स्टूडेंट से फिर डाटा ले लिया वो जो 10 स्कूल में थे। यानी कंप्लीट वो 10 क्लस्टर जो सेलेक्ट हुए उनमें से डाटा ले लिया। तो इसको बोलते हैं क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो कुछ हर लोग ऐसा भी करते हैं कि उन 10 स्कूल में से आगे जाके अगर 50-50 स्टूडेंट हैं तो मज़ीद 10-10 स्टूडेंट लेते हैं, यानी 50 में से 10। यानी एक स्टेज पे आपने स्कूल सेलेक्ट की और दूसरी स्टेज पे आपने बच्चों को सेलेक्ट किया। तो इसको बोलते हैं टू स्टेज या मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। खैर, हमारा अभी का ये टॉपिक नहीं है, बेसिकली स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर को समझाना पर्पस था। तो इसका रेफरेंस आपके सामने है, हाउ टू डिज़ाइन एंड इवेल्युएट रिसर्च इन एजुकेशन बाय फ्रैंकल। क्वेश्चन 7 है कि टर्म रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब इस पे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था ट्यूडर ब्रेमल्ट ने, तो वो ये समझते हैं कि टर्म भी उसने इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन ये जॉन ड्यूई एग्जैक्ट आंसर है। और इस पे कंफ्यूजन की वजह यही है क्योंकि प्रोपोनेंट ट्यूडर ब्रेमल्ट है और इसका रेफरेंस है इंट्रोडक्शन टू फिलासफी ऑफ एजुकेशन बाय नेलर। क्वेश्चन 8 है कि प्रेगमेटिज्म को किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि जॉन ड्यूई ने इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि प्रोग्रेसिविज्म का प्रोपोनेंट जॉन ड्यूई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली चार्ल्स सैंडर्स पियर्स है। और इस पे कन्फ्यूजन की रीज़न ये होती है कि क्योंकि हम जॉन ड्यूई को प्रेगमेटिज्म के हवाले से और प्रोग्रेसिविज्म के हवाले से सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, उसके वर्क को ही हम फोकस करते हैं। सो हम इस पे कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं और इसका रेफरेंस है इंट्रोडक्शन टू द फिलासफी ऑफ एजुकेशन बाय नेलर। क्वेश्चन नंबर 9, लेटेस्ट एजुकेशनल फिलासफी कौन सी है। अब ये एग्जिस्टेंशियलिज्म है, लेकिन कुछ जो लेटेस्ट फिलासफी है बेसिकली क्वेश्चन है। तो इस पे बहुत से जो लोग हैं वो इस चीज़ पे कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि शायद प्रेगमेटिज्म है, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर ये लिख रहे होते हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें अब चेंजेस आ रही हैं प्रेगमेटिज्म या प्रोग्रेसिविज्म की बुनियाद पे और एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम आ रहा है। तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो हमें ये लगता है कि प्रेगमेटिज्म लेटेस्ट फिलासफी है, लेकिन लेटेस्ट फिलासफी बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो इसकी रीज़न ये होगी और इसका रेफरेंस इंट्रोडक्शन टू द फिलासफी ऑफ एजुकेशन बाय नेलर। क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड बिफोर टीचिंग टू असेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स प्रीवियस एबिलिटी। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, रेडीनेस और प्लेसमेंट। तो इसका जो
करेक्ट है, वो रेडीनेस है, क्योंकि प्लेसमेंट का पर्पस ये होता है कि आपने प्लेस करना होता है, एडमिशन देना होता है, या रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए जो असेसमेंट होती है उसको हम प्लेसमेंट टेस्ट कहते हैं या प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। और रेडीनेस में कि स्टूडेंट्स कितने रेडी हैं, कितने वो उनमें एबिलिटी ऑलरेडी है, या जो बेसिक नॉलेज है वो अवेलेबल है, तो इसका आंसर जो है वो रेडीनेस टेस्ट होगा। और कन्फ्यूजन की रीज़न ये होती है कि दोनों ही क्योंकि बिफोर टीचिंग होते हैं तो हम इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और रेफरेंस के लिए एजुकेशनल असेसमेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें टेस्ट की जो टाइप्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हैं। सो दिस इज़ ऑल। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी मैं अपलोड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।